तक लाइव 24 टीवी न्यूज़ चैनल आज छत्तीसगढ़ के बरतुंगा की जो स्थिति है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पास जिस प्रकार से जेबीसी मशीन से और ट्रैक्टरों से मट्टी ले जाई जा रही है और इस संबंध में यहाँ के नागरिक और आरटीआई कार्यकर्ता उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस संबंध में जो जानकारी और लोगों से संपर्क अधिकारियों से जानकारी जुटाई और संपर्क किया उसका क्या नतीजा निकला। आज हमारे बीच में प्रदीप सलूजा जी हैं, वो बताएंगे इस बारे में पूरा विस्तार रूप से। जानने के लिए देखते रहिए आज तक। सलूजा जी, आपने पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पास बरतुंगा भगत सिंह चौक के पास जो मट्टी जेबीसी से कटाई जा रही है और वहाँ पास हरे भरे वृक्ष भी दिख नहीं रहा है, जो एक समतल मैदान की तरह हो गया, इस बारे में आपको कुछ जानकारी है तो बताने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, निश्चित रूप से आपको जो जानकारी है मुझको भी वो जानकारी है और मैंने स्पॉट का जाकर के वीडियो भी बनाया था। जी। और वो हरे भरे वृक्षों को काट करके जेसीबी से रौंद करके और वहाँ की मट्टी हजारों हजार ट्रैक्टर खोद ली गई है। और मैंने इस संदर्भ में माननीय तहसीलदार साहब से और अपने एसडीएम साहब से और माननीय डीएफओ साहब से और माननीय जो खनिज अधिकारी हैं मनेंद्रगढ़ के, उनसे भी चर्चा की है। और खनिज अधिकारी के द्वारा ये बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई आदमी एक ट्रैक्टर रेता भी लेकर के जा रहा है, उसको पकड़ लेंगे और उसका जुर्माना होगा करीब 12-13 हज़ार रुपये। और जितने दिन तक वो महीना भर अगर नहीं पटाएगा, महीने भर खड़ा रहेगा और गिरी हालत में जुर्माना पटाने के 15 दिन तक भी वो नहीं छूटता है। और इधर अभी आपने सुना कि माइनिंग ऑफिसर साहब ने मुझको ये बताया है कि मैं जा कर के देखूंगा, अगर वहाँ पर ट्रैक्टर या जेसीबी पकड़ाएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। आप अभी माइनिंग इंस्पेक्टर की बात की तो माइनिंग इंस्पेक्टर का नाम पूरा बताएंगे और इस संबंध में डीएफओ वन विभाग के अधिकारी से आपकी क्या बात हुई, इस बारे में भी बताएंगे। माननीय माइनिंग ऑफिसर हैं आदित्य मनकर जी, हमारे मेरे अच्छे परिचित हैं पहले से भी पुराने। जी। और डीएफओ साहब हैं मनीष कश्यप जी, उनसे फ़ोन उठाते नहीं, उनसे चर्चा होती नहीं, लेकिन व्हाट्सएप में उन्होंने मुझको लिखा था कि मैं रेंजर साहब को भेज रहा हूँ। और अब मेरे को दिखाएंगे, व्हाट्सएप है आपके पास उपलब्ध है तो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या मैसेज किया था और किसको मैसेज किया था इस बारे में, ताकि हमको भी पता चल सके कि डीएफओ ने आपका फ़ोन ना उठाकर मैसेज के द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश की है। देखते रहिए कि आगे का हाल हम दिखाने जा रहे हैं कि डीएफओ साहब ने क्या मैसेज किया था। ये देखिए, कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं कि डीएफओ साहब, देखिए ये मैंने डीएफओ साहब को भेजा था। डीएफओ साहब ने मुझको लिख के भेजा था कि मैं रेंजर से बोल दिया हूँ। ये जो बात आपको प्रदीप सलूजा जी बता रहे हैं कि डीएफओ साहब ने बात ना करके एक मैसेज के थ्रू वन विभाग के अधिकारी चिरमिरी को मैसेज करके बताया कि आप देख लीजिए और समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है ये जानने के लिए प्रदीप सलूजा से पूछेंगे। सलूजा जी बताइए कि क्या वहाँ आपसे वन विभाग अधिकारी चिरमिरी से बात हुई क्या? जी हाँ, रेंजर साहब ने मुझको खुद भी फ़ोन किया था और बोले कि देखिए मैं जा रहा हूँ स्पॉट में, और उन्होंने जा कर के बताया कि 3 पेड़ गिरे हैं, 3 पेड़ गिरा करके वो किया गया है, लेकिन वो भी जलाऊ लकड़ी के हैं, मतलब जलाऊ लकड़ी के हैं, परसा के पेड़ हैं। लेकिन उनको मैंने ये कहा कि इतना बड़ा स्पॉट खोद दिया गया है, वहाँ पर जो पूरे जंगल थे उनकी गिनती कहाँ से आएगी? तो बोले कि नहीं, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, बस ऐसे मुझको हिला हवाला कर दिए वो। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला इनका कहने का मतलब है, लेकिन कार्य अभी भी जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रशासन और छत्तीसगढ़ के जो विभाग है, वन विभाग हुआ, ये जो भी संबंधित विभाग है जिसके अंतर्गत ये ज़मीन आती है, अभी तक उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और ये काम जारी है। आगे काल देखते रहिए। छत्तीसगढ़ से मैं स्टीफन, नमस्कार। चल।